बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सदका बुलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेशबहा अजर व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीजों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीजों का सदका दे देना है, दौलत और रिज्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और नुहूसतें खत्म हो जाएंगी। घर में हर तरफ दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वजीफे को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां आपके नसीब में लिख दी जाएंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इनसे महफूज भी रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इस तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पे सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाज़िल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाज़िल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब हो रहा है। इन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीम की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, कोई हादसा तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत बढ़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पे सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थरों को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इसके अलावा आपके पास किसी को सजा देने का इख्तियार मौजूद हो और उसे माफ कर देना, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, तो इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आजादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 में से आपने कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है।
और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदका देता रहता है, इसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते। रिस्क और दौलत इस पे बरसती रहती है। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई इन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर इसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाया को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते वो चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहता है, या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह के गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन जरूर दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को खत्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत आ जाएगी कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, दूसरी किस्म का जो सदका है वो है हर जुम्मे रात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं, तो इसे चाहिए कि दूसरे के किसी काम में आसानियां पैदा शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इसके काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में जरूरत से ज्यादा रिस्क, दौलत और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्जों में ऐसा कह लें कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत की बारिश बरसने लगे, तो आप ये काम जरूर कर दें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को जरूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुम्मे रात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरा आंखों देखा माजरा है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब इसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब और भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते इसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इसके बंद दरवाजे खोल दिए। तो इसने भी हफ्ते में एक दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिन में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूं हुआ कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क और दौलत की बरसात होने लगी। ये वो वक्त था कि जब इसने रोजाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसके दिन फिरते हमने अपनी आंखों से देखे और तभी से मैं खुद भी काम पर अमल करता हूँ और सबको ये अमल बताता हूँ। आप जितनी भी हिम्मत रखते हैं उतना ही खिलाना शुरू कर दे। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूं संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद शकरगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों को अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है।
क्योंकि परिंदों का रब तबारक व तआला पर कामिल यकीन होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान का भी रिज़्क की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे और फिर परिंदों के लिए हस्बे तौफीक दाने का बंदोबस्त करे, और अगर तौफीक ना हो तो पानी का बंदोबस्त कर दे। इस काम को अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से इसके रिस्क की, दौलत की, सेहत की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।